ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी। नमस्कार, मैं हूं वरुण दुबे। हम दोनों मिलकर आपको 20 ट्रेडिंग के आइडियाज बताने वाले हैं, लेकिन उसके पहले देख लेते हैं कि क्यूज किस तरह के देखे जा रहे हैं। तो गिफ्ट निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो वहां पे आपको थोड़ी बहुत हल्की नरमी देखने मिल रही है। थोड़ी बहुत गिरावट के साथ जो है वो गिफ्ट निफ्टी ट्रेड कर रहा है करीब 30 पॉइंट के आसपास की। लेकिन ओवरनाइट यूएस के मार्केट्स के जो क्यूज थे वो अच्छे थे। वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो तेज़ी देखने मिली थी, भले वो डाउ हो, S&P हो, नैस्डैक हो, हर जगह तेज़ी देखी गई। और खासकर अगर आप देखेंगे तो आईटी स्टॉक्स जो है उन्होंने लीड किया। काफ़ी सारे आईटी स्टॉक्स थे जहाँ पे कल के ट्रेडिंग सेशन में तेज़ी देखने मिली है। अल्फाबेट देखिए करीब 2.7% के आसपास की तेज़ी थी। मेटा में करीब 2% के आसपास की गेंस थे। तो अच्छे संकेत जो है वो ग्लोबल मार्केट से आ रहे हैं। डॉलर इंडेक्स 102 के ऊपर अभी भी टिका हुआ है। कच्चा तेल नो डाउट ये थोड़ा गिरा है, हालांकि लगातार चलने के बाद थोड़ी बहुत गिरावट आनी तो लाजमी थी और वही होता हुआ दिखाई दिया है। सुबह सुबह एशियन मार्केट्स का बाकी अगर आप हाल देखेंगे तो वो भी ठीक ठाक ही नज़र आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है नो डाउट। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो निकाई में थोड़ी बहुत तेज़ी है, बाकी हैंगसेंग में थोड़ी बहुत गिरावट देखने मिली। चाइना के डेटा जो है वो अवेटेड है, उसका इम्पैक्ट देखने मिल रहा है शायद मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत। और साथ ही साथ डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स थोड़ी बहुत नरमी के साथ ये भी ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन हमारे लिए क्यूज काफ़ी सारे हैं, नतीजे काफ़ी सारे आए हैं, खबरें काफ़ी सारी हैं, तो उसका इम्पैक्ट भारतीय बाजारों पे आपको देखने मिलेगा। हर जगह से क्यूज ठीक है, एक ही क्यू गड़बड़ है आशीष, और वो ये है कि एफआईआईस लगातार बिकवाली कर रहे हैं। 4000 करोड़ के ऊपर की बिकवाली जो है अगस्त के महीने में एफआईआईस कर चुके हैं। ये एक दिक्कत की बात है, कब ये बिकवाली रुकेगी पता नहीं। कल जब मैं और कुशल खेल रहे थे तब भी हम यही बात कर रहे थे कि एफआईआईस जो बेच रहे हैं हमारी रैली को वो रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, और यही एक दिक्कत की बात है। इसके बावजूद कल हम देख रहे हैं कि मिड कैप स्मॉल कैप में अच्छा एक्शन देखने मिला है और नतीजों का इम्पैक्ट काफ़ी सारा दिख रहा है, भले वो नतीजे आने के बाद हो या नतीजे आने के पहले हो। क्योंकि कुछ स्टॉक्स में मैंने देखा है नतीजे आने के पहले भी एक्शन देखने मिला है। बिल्कुल, काफ़ी एक्शन यहाँ पर देखने को मिला। पूरा फोकस हमारा जो है फिलहाल आज के लिए नतीजों के आधार पर ही है। बाजार की बात की जाए तो उतार चढ़ाव है, कंसोलिडेशन का फेज़ है और टाइम वाइज थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिला। लेकिन वीकली चार्ट देखेंगे ना तो कहीं पर भी वीकनेस नहीं है निफ्टी का। अगर आप वीकली चार्ट देखें डेली पे तो भी आपको एक आध रेड कैंडल नजर आएगी, वीकली पर तो दिखाई भी नहीं देती। इस प्रकार का ट्रेंड है। संकेत ठीक ठाक है। गिफ्ट निफ्टी हालांकि अभी भी 33 अंकों की गिरावट दिखा रहा है, दिन के दौरान देखना होगा कैसा भी आता है। लेकिन फिलहाल कर लेते हैं शुरुआत हमारी लिस्ट के साथ। तो कैश की कैटेगरी का स्टॉक पहले मैं ही बता देता हूँ। नतीजों पर पूरा फोकस है। मैंगलोर केमिकल, इस स्टॉक के आए नतीजे बाजार बंद होने के बाद, और नतीजे में देखूँ तो काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर सबसे बढ़िया बात यह नज़र आ रही है, पिछले साल इसी तिमाही के दौरान जो मार्जिन 6% थे अब वो दुगने हो गए। 6% से बढ़कर 12% के शानदार मार्जिन रिपोर्ट किए हैं। स्टॉक नतीजों से पहले ज़्यादा चला भी नहीं है, तो फोकस है यहाँ पर खरीदारी करने पर। 110 रुपये का टारगेट है, आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए 104 रुपये का। चलिए, तो नतीजों के चलते आशीष ने मैंगलोर केमिकल को चुना है, मैंने खबरों के चलते रेलटेल को चुना है। वैसे भी कल रेलवे स्टॉक्स चल रहे थे, मुझे लगता है आज एक फॉलो बाइंग आपको इसमें देखने मिलेगी। 180 के लेवल के लिए आपको खरीदारी करना है, 170 के आसपास का स्टॉप लॉस भी रखना है। कंपनी को पिंपरी चिंचवड स्मार्ट सिटी पुणे से करीब 10 साल के लिए एक ऑर्डर मिला है। करीब 700 करोड़ का ऑर्डर जो है वो इस कंपनी को मिला है। तो जाहिर सी बात है इस खबर के चलते आज रेलटेल में अच्छी खासी तेज़ी हो सकती है। हालांकि ऑर्डर 10 साल के लिए है, 700 करोड़ यानी कि हर साल का आप मान के चलेंगे तो करीब 70 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू जो है वो इस कंपनी को मिलेंगे। खबरों के चलते स्टॉक में अक्सर हमने देखा है कि तेज़ी होती है, आज भी मुझे लगता है कि इस खबर के चलते तेज़ी हो सकती है। खरीदारी करके चल सकते हैं 180 के लेवल के लिए। अगली कैटेगरी फ्यूचर्स की कैटेगरी, और फ्यूचर्स में टोरेंट फार्मा खरीदारी करके चलेगा 2150 के लेवल के लिए। 2030 का स्टॉप लॉस रखना है। इस कंपनी के नतीजे आए, देखिए कल हमने जब आपको रिव्यू बताया था तब ये कहा था कि कुछ खास नहीं आने वाले इस कंपनी के नतीजे, ऑलमोस्ट स्टेबल टाइप के नतीजों का अनुमान है और स्टेबल ही नतीजे आए हैं। अगर आप देखेंगे तो मार्जिन 30.5 पे आया है, 31% का अनुमान था, हालांकि 30.3% से बढ़ के आया है। मुनाफे में 7% का उछाल है, 361 करोड़ का अनुमान था, 378 करोड़ पे आया है। तो अगर आप देखेंगे तो मिले जुले नतीजे हैं। लेकिन गोल्डमैन की रिपोर्ट आई है और इन्होंने अपने लक्ष्य में 200 रुपये की बढ़ोतरी की है। 2025 से बढ़ा के 2225 रुपये के लक्ष्य जो है वो अभी इस काउंटर पे दे रहे हैं। मेरे ख्याल से ब्रोकरेज हाउसेस को इस कंपनी के नतीजे पसंद आए हैं। हो सकता है इसके चलते आज आपको टोरेंट फार्मा में तेज़ी देखने मिले। वैसे भी जो फार्मा काउंटर्स है उनमें हम देख रहे हैं कि बाइंग इंटरेस्ट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उसके चलते भी आज टोरेंट फार्मा में तेज़ी हो सकती है।
फ्यूचर्स में खरीदारी करके चल सकते हैं। 2150 के लेवल के लिए 2030 का रखिएगा स्टॉप लॉस। आशीष, आपका फ्यूचर्स का स्टॉक? फ्यूचर का स्टॉक मेरा नहीं है, फ्यूचर का स्टॉक दरअसल आपका है। स्टॉक का नाम बता देता हूँ, HDFC बैंक के ये जो स्टॉक है। अच्छा, एक दर्शकों को थोड़ी बात बता देता हूँ। हम क्या होता है कि 20 स्टॉक्स हम सिलेक्ट करते हैं, कौन सा कोई लेगा, क्लैश ना हो जाए, इसके लिए हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है जहाँ पर एक एक करके हम जो है स्टॉक्स डालते रहते हैं। और वरुण कल इतने हाइपर एक्टिव हो गए कि जितनी खबर आ रही है, मुझे लग रहा है खबर आने से पहले आपने सारे के सारे स्टॉक ले लिए। मुझे पता चल गया था कि आशीष में से ट्रेडरदारी खेलने वाले, तो मैं एक्टिव हो गया था और कुछ नहीं। बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए थे, इसके लिए मैंने इनसे एक स्टॉक उधार ले लिया है। आपका एक स्टॉक मैंने बस उधार रखा हुआ है। तो HDFC बैंक ये स्टॉक ऐसा है कि जहाँ पर कन्विक्शन दोनों का है, लेकिन बताए स्टॉक मैं आपको रहा हूँ। दरअसल ये वरुण का स्टॉक है। HDFC बैंक यहाँ पर अगर आप देखें तो FTSE की जो इंडेक्स रीबैलेंसिंग हो रही है, इसके चलते वेटेज जो बढ़ने वाला है, इसके चलते यहाँ पर एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। फिलहाल मैं मान रहा हूँ कि 20-25 रुपए तक की अपसाइड जो आपको आसानी से देखने को मिल सकती है। तो 1680 रुपए का टारगेट है और स्टॉप लॉस लगा लीजिए 1655 का। ना कि सिर्फ फ्यूचर्स में, हो सके तो थोड़ा बहुत कैश में भी खरीद लीजिए। HDFC बैंक ऐसा स्टॉक है जहाँ से लग रहा है कि यहाँ पर बड़े गेंस भी आपको देखने को मिल सकते हैं। अब बढ़ते हैं ऑप्शंस की ओर। तो ऑप्शंस के लिहाज से अगर आप देखें तो IT स्टॉक्स पर पूरा फोकस आ रहा है। IT स्टॉक्स के जो चार्ट के स्ट्रक्चर है काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। और खासतौर पर अगर आप देखें तो पूरे निफ्टी IT इंडेक्स, इसका भी चार्ट काफ़ी बढ़िया देखने को मिला। तो स्टॉक मेरे डार पर आया है वह एम्फेसिस, जहाँ पर वीकली चार्ट काफ़ी मजबूत है। तो 2340 रुपए की जो कॉल ऑप्शन है, यहाँ पर आप खरीदारी करके चलेंगे। 95 का टारगेट है और 74 रुपए का आप लगाएंगे स्टॉप लॉस। तो चलिए, IT स्टॉक्स में एम्फेसिस, यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। वैसे भी कल हमने देखा कि नैस्डैक में अच्छी खासी तेजी थी और बाकी भी IT स्टॉक जो है उनमें अच्छे खासे गेंस देखने मिल रहे हैं। साथ ही साथ HDFC बैंक, यहाँ पे आप खरीदारी करके चलेगा। दोनों का कन्विक्शन है, खबर ही ऐसी है कि आज स्टॉक में अच्छी खासी तेजी आपको देखने मिल सकती है। लेकिन मेरे तरफ से ऑप्शंस कैटेगरी में ICICI लोम्बार्ड, यहाँ पे 1400 का जो कॉल ऑप्शन है वो आप खरीद के चलेगा। 55 रुपये के लक्ष्य के लिए 35 रुपये का स्टॉप लॉस रखना है। दरअसल जनरल इंश्योरेंस के प्रीमियम का डेटा आया है और इस कंपनी का डेटा काफ़ी बेहतर है। करीब 21.1% के आसपास की बढ़ोतरी जो है वो यहाँ पे देखने मिली है साल दर साल। 1960 करोड़ से बढ़ के प्रीमियम जो है करीब 2390 करोड़ के आसपास आया है। तो इस खबर के चलते आज ICICI लोम्बार्ड में आपको तेजी देखने मिल सकती है। खरीदारी करके चलेगा स्टॉक में। अगली हमारी कैटेगरी है टेक्नोपिक। वरुण बताइए। टेक्निकल एक स्टॉक है PFC, यहाँ पे खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ। वैसे भी देखिए लगातार इस काउंटर पे अगर आप देखेंगे तो तेजी देखने मिली। इनफैक्ट सिर्फ PFC नहीं, PFC REC दोनों में पिछले कुछ दिनों में लगातार खरीदारी देखी जा रही थी। अब एक खबर भी आई है साथ ही साथ कि 11 अगस्त को बोर्ड की बैठक है जहाँ पे बोनस शेयर जारी करने पे कंपनी विचार करेगी नतीजों के साथ साथ। तो एक तो टेक्निकल सेटअप अच्छा है, दूसरी खबर अच्छी आई है, उसके चलते भी PFC में तेजी हो सकती है। 277 के लेवल के लिए खरीदारी कीजिएगा, 260 का रखना है स्टॉप लॉस। अगली कैटेगरी बताने के पहले आशीष आप बताएंगे अपने टेक्निकल? मैं टेक्निकल बता दूंगा, लेकिन PFC REC ये स्टॉक तो ऐसे चले कि अब रुकने का नाम नहीं ले रहे। इन स्टॉक को कोई पूछता नहीं था और REC देखिए कब 140 से 210 रुपये हो गया, पता ही नहीं चला। PFC में भी गजब की तेजी है, अभी भी अपसाइड है, यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। टेक्निकली स्टॉक मुझे लग रहा है थोड़ा सा रिस्की है क्योंकि स्टॉक कल ऑलरेडी 7% चल चुका है। स्टॉक का नाम है सीक्वेंट साइंटिफिक, यहाँ पर रखनी है खास नज़र क्योंकि डेली और वीकली चार्ट दोनों पर आधार पर देखें तो यहाँ पर रिवर्सल नजर आ रहा है। और रिवर्सल तब आ रहा है जब बहुत बड़े करेक्शन यहाँ पर ऑलरेडी देखने को मिल रहे हैं। निश्चित तौर पर भी मुझे याद आता है कि एक बार स्टॉक मैंने आपको रिकमेंड किया था, वहाँ से ऊपर ही है, लेकिन फिलहाल रिस्क है क्योंकि 7% ऑलरेडी चल चुका। अब देखना होगा कि आज मूव आता है कि नहीं, लेकिन जिस प्रकार का सेटअप है थोड़ा बहुत करेक्शन मिलता है तो यहाँ पर खरीदारी भी आप यहाँ पर करके चल सकते हैं। 110 रुपये के टारगेट है, 94 रुपये का आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस। और चार्ट एक बार जरूर देखिएगा, हो सकता है कि बड़े टर्न अराउंड यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो सीक्वेंट साइंटिफिक स्टॉक को अपने रखे रडार पर। बढ़ते फंडा पिक की ओर। तो फंडा पिक के लिहाज से एक पेंट कंपनी है जिसके नतीजे मुझे काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। खासतौर पर अगर आप देखें तो जो मार्जिन है वो मेंटेन्ड है और जो मुनाफे का आंकड़ा है यहाँ पर ग्रोथ भी बढ़िया देखने को मिली है। 20 करोड़ से बढ़कर 31 करोड़ का मुनाफा यहाँ पर देखने को मिला है। और स्टॉक अगर आप देखें तो करेक्शन के बाद चला नहीं है, रुका हुआ स्टॉक है, काफ़ी देर से कंसोलिडेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इसी के चलते मैं मान रहा हूँ कि तेज़ी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। 1680 रुपये का टारगेट है और 1580 रुपये का आप लगा लीजिए ट्रेडिंग स्टॉप लॉस। तो चलिए, इंडिगो पेंट ये वो स्टॉक है जहाँ पे आपको खरीदारी करने हैं। अच्छे नतीजे आए हैं, उसके चलते तेज़ी हो सकती है। अच्छे नतीजे आए हैं मैक्स हेल्थ केयर के और इसके लिए ये मेरे फंडा लिस्ट में शामिल है। 605 के लेवल के लिए खरीदारी करना है, 571 का रखेगा स्टॉप लॉस। कंपनी के आय में 20% की बढ़ोतरी, मार्जिन करीब 1.5% बढ़ के आए हैं। कंपनी का मुनाफा जो है
करीब 38% बढ़ के आया है। तो इसके चलते आज मैक्स हेल्थ केयर में भी आपको तेजी देखने मिल सकती है, खरीदारी करके चल सकते हैं आप इस स्टॉक में। अगली कैटेगरी की तरफ चलते हैं जो कि है निवेश की कैटेगरी, और आपको निवेश के लिए एक स्टॉक दे रहा हूं और वो है एफएल इंडिया। यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा, 6 से 8 महीनों में 1400 के लेवल आपको देखने मिल सकते हैं। देखिए, इस कंपनी के नतीजे 1-2 दिन पहले ही आए हैं, नतीजे ठीक ठाक थे, उसमें कोई दिक्कत की बात थी नहीं। ये कंपनी अगर आप देखेंगे तो ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट में है, और मुझे लगता है कि यहाँ से आने वाले 1-1.5 साल तक आपको ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट में काफ़ी बेहतरीन ग्रोथ देखने मिल सकती है। काफ़ी सारी रिपोर्ट्स भी मैं पढ़ रहा था जो कि कह रहे थे कि इस कैटेगरी में अगर आप देखेंगे तो ग्रोथ काफ़ी अच्छी होने वाली है। इनफैक्ट पूरा का पूरा एडवर्टाइजमेंट स्पेस जो है अगले 1 साल तक काफ़ी फोकस में रहने वाला है, क्योंकि काफ़ी सारे ट्रिगर्स है। आप देखिएगा, फेस्टिवल सीजन वैसे ही आ रहा है, उसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा, अगले साल इलेक्शंस भी है तो उसका भी इम्पैक्ट देखने मिलेगा। इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसका इम्पैक्ट आपको एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री पे देखने मिलेगा। अब धीरे धीरे करके चीज़ें ऑलमोस्ट पूरा के पूरा ओपन अप भी हो चुकी है, तो इसका असर भी कहीं ना कहीं आपको देखने मिलेगा। इसके लिए बाकी एडवर्टाइजमेंट कंपनियों पे भी नज़र रखेगा, एफएल इंडिया पे भी नज़र रखेगा, और यहाँ पे लेवल्स भी अच्छे हैं, क्योंकि इसका 52 वीक हाई अगर आप देखेंगे तो करीब 1350 के आसपास का है। वहाँ से स्टॉक करीब 1100 के आसपास फिलहाल ट्रेड कर रहा है। फंडामेंटली कोई दिक्कत की बात है नहीं इस कंपनी में, और यहाँ से अच्छे ग्रोथ के मौके भी है। रडार पे रखिएगा इस काउंटर को, खरीदारी कर सकते हैं। अगले 6 से 8 महीने का समय देंगे तो 1400 के आसपास के लेवल आपको एफएल इंडिया दिखा सकता है। 1400 तक किस तरह यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, समय देना होगा 6 से 8 महीने का। निवेश के लिए आज से स्टॉक मुझे पसंद है LTTS यानी L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज, यहाँ पर रखनी नज़र, क्योंकि IT स्टॉक्स ऐसा नहीं कि सिर्फ LTTS आपको खरीदारी करनी है। इन्फोसिस है, TCS है, LTI Mindtree, LTTS है, काफ़ी सारे विकल्प है आपके पास। सभी के चार्ट काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जो मेन इंडेक्स है यहाँ पर आपको बड़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। निफ्टी IT इंडेक्स का चार्ट काफ़ी बढ़िया लग रहा है। इसी के चलते मैं मान रहा हूँ कि इन स्टॉक्स को आप धीरे धीरे कम्प्लीट कीजिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ आज के आज ही खरीदारी करनी है, थोड़े नीचे मिलेंगे और खरीदारी करेंगे तो और भी बेहतर होगा। तो 12 महीने का समय दीजिए। 4800 रुपये तक के जो स्तर हैं, प्राइमरी कंजर्वेटिव टारगेट आपको बता रहा हूँ, लेकिन अपवर्ड्स रिवीजन भी करेंगे। 5100 तक की भी जाने की क्षमता है, लेकिन फिलहाल 4800 रुपये को ध्यान में रखते हुए LTTS यहाँ पर आप निवेश करके चल सकते हैं। अब बात करते हैं खबरों की, तो खबरों के लिहाज से देखिए, खबरें तो आई नहीं मेरे हाथ, लेकिन नतीजे कुछ छोटे मोटे आ गए हैं। उनमें एक है बेयर क्रॉप साइंसेज, जहां पर अगर आप देखिए तो मार्जिन्स बरकरार देखने को मिल रहे हैं 24% पर। और खास बात है कि एग्रोकेमिकल स्पेस में शायद ही कुछ ऐसी कंपनीज हैं जहां पर अगर आप देखें तो मार्जिन्स मेंटेन्ड हुए हैं। ग्रोथ की तो उम्मीद भी नहीं है, लेकिन बेयर क्रॉप साइंसेज यहाँ पर मैं मान रहा हूँ कि आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है, क्योंकि नतीजे ठीक ठाक है। मुनाफा जो है वो 395 करोड़ था इसी तिमाही पिछले साल में, जो कि अब बढ़कर हो गया 425 करोड़। जैसे कि मैंने बताया कि मार्जिन्स मेंटेन्ड है। हालांकि इनके जो पेरेंट कंपनी इन्होंने अपनी गाइडेंस को काटा, लेकिन इसका कुछ असर यहाँ पर नतीजों पर देखने को नहीं मिला। तो खरीदारी आप करके चलेंगे। 4730 रुपये के लक्ष्य और 4550 रुपये का आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस। चलिए, तो खबरों के दम पे बेयर क्रॉप यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। मेरे तरफ से खबरों के दम पे आपको BEML में खरीदारी करके चलना है। 2080 के लेवल के लिए 1970 का रखेगा स्टॉप लॉस। एक खबर आई है कि कंपनी को बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉरपोरेशन से करीब 3177 करोड़ के LOA जो है वो मिले हैं। इस खबर के चलते आज BEML में आपको तेज़ी देखने मिल सकती है। इसके लिए खरीदारी करना है 2080 के लेवल के लिए 1970 का रखिएगा स्टॉप लॉस। इनफैक्ट आशीष, अगर आप मुंबई मेट्रो में भी चले जाएंगे ना तो आपको काफ़ी सारे पार्ट्स उसमें BEML के देखने मिलेंगे। तो ये मेट्रो लाइन का जो काम हो रहा है उसमें BEML को काफ़ी सारे ऑर्डर्स मिले हैं और लगातार नए ऑर्डर्स मिलते जा रहे हैं। इस कंपनी के लिए मेट्रो रेल काफ़ी फायदेमंद है। तो मेरे ख्याल से इस खबर के चलते आज BEML में आपको फिर से तेज़ी देखने मिल सकती है। 2080 के लेवल के लिए कीजिएगा खरीदारी। आखिरी कैटेगरी यानी माई चॉइस की तरफ, और यहाँ पर देखिए जो पहला स्टॉक है मेरी लिस्ट में वो है मन इंडस्ट्री, जहाँ पर स्टॉक में ऑलरेडी काफ़ी तेज़ी आई थी। इन स्पेस के सभी स्टॉक में जितनी भी पाइप बनाने वाली कंपनी, इनमें गजब की तेज़ी और रनअप देखने को मिला, लेकिन समहाउ कल इस स्टॉक में 10% के आसपास का करेक्शन देखने को मिला। लेकिन आज जो नतीजे आए, नतीजे काफ़ी शानदार देखने को मिले। मुनाफा जो है 5% से बढ़कर सीधे 10% का देखने को मिला है। तो इसके चलते मैं मान रहा हूँ कि थोड़ा बहुत रिबाउंड यहाँ पर देखने को मिल सकता है, लेकिन सिर्फ ट्रेडिंग बेटर, ये ध्यान में रखिएगा। 150 रुपये का टारगेट है और 144 इसके करीब भी आए तो आपको अपनी पोजीशन जो है यहाँ पर क्लोज कर लेनी है। अगला स्टॉक है, ये भी नतीजों के आधार पर चुना है, वो है SH केलकर। यहाँ पर अगर आप देखें तो कंपनी के जो मार्जिन हैं इनमें करीब 3% का एक्सपांशन देखने को मिला है। 13% से बढ़कर 16% के जो मार्जिन हैं वो साल दर साल इन्होंने रिपोर्ट किए हैं। स्टॉक भी अगर आप देखें तो कोई बड़ा मूव अभी तक आया नहीं, तो 133 रुपये का टारगेट है, 125 रुपये का आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस। और आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में इंडिया ग्लाइकोल, जहाँ पर अगर आप देखें तो
नतीजे काफ़ी बढ़िया देखने को मिले। 660 रुपये का टारगेट है और मुनाफा आपको लगाना है करीब, माफ़ कीजिएगा, स्टॉप लॉस आपको लगाना है करीब 628 रुपये का। चलिए, तो तीनों के तीनों खरीदारी के कॉल आशीष की तरफ से माई चॉइस में है। मेरे तरफ से भी तीनों के तीनों खरीदारी के कॉल है। सबसे पहला पीबी फिनटेक में खरीदारी करना है 830 के लेवल के लिए, 785 का रखेगा स्टॉप लॉस। कंपनी के नतीजे आए हैं जो कि अच्छे हैं। कंपनी का घाटा कम हुआ है, 204 करोड़ से घाटा कम होकर अब 12 करोड़ के आसपास हो चुका है। एबिटा लेवल पे भी यही हुआ है। आय में 20% की बढ़ोतरी है और सिटी सीएलएसए ने प्राइस टारगेट बढ़ाए हैं। हजार रुपए के आसपास के प्राइस टारगेट अब दिए जा रहे हैं। मेरे ख्याल से उसके चलते पीबी फिनटेक में हो सकती है तेजी। अगला स्टॉक एडीएफ फूड है, खरीदारी करके चलेगा 1130 के लेवल के लिए, 1070 का स्टॉप लॉस रखना है। साल दर साल अगर आप देखेंगे तो नतीजे अच्छे हैं। आय में 15%, एबिटा मार्जिन 9% से बढ़ के 19.5%, मुनाफा 8 करोड़ से बढ़ के 15 करोड़ रुपये आया है। क्वार्टर थोड़े ढीले नतीजे हैं, लेकिन आपको इन कंपनियों को साल दर साल देखना है। साल दर साल नतीजे अच्छे हैं, खरीदारी कर सकते हैं। और आखिरी में ग्लैंड फार्मा 1400 के लेवल के लिए खरीदारी करना है, 1320 का स्टॉप लॉस रखना है। आय मुनाफा अच्छा बढ़ा है, 41% आय बढ़ी है, मुनाफा 15% गिरा है। लेकिन कारण ये नहीं है लेने का, कारण ये है कि जेफरीज ने अपग्रेड किया है इस काउंटर को। अंडर परफॉर्मेंस से अब बाय का कॉल दे रहे हैं। लक्ष्य जो है 1065 से बढ़ा के 1640 का कर रहे हैं। तो पता नहीं इनको क्या समझ में आया कि 600 रुपये से अपना लक्ष्य बढ़ा दिया है। मेरे ख्याल से इसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा। इसके लिए ग्लैंड फार्मा में आप कर सकते हैं खरीदारी 1400 के लेवल की। तो चलिए, जो 20 स्टॉक्स हैं इनकी फोकस लिस्ट हो गई तैयार। और अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया है तो जल्दी से आप देखें रिकैप। कैश का स्टॉक है मेरे इसमें मैंगरोर केमिकल, जहां पर अगर आप देखें तो मार्जिन्स बढ़िया बढ़े हैं, 6% से बढ़कर 12% हो गए। एचडीएफसी बैंक के फ्यूचर्स में करेंगे खरीदारी। एम्फेसिस 2340 रुपये का कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। टेक्निकली पसंद आ रहा है सीक्वेंस साइंटिफिक और फंडामेंटली नतीजे बेहतर है इंडिको पेंट्स के। निवेश के लिहाज से खरीदेंगे आईटी कंपनी एलटीटीएस, बेयर क्रॉप के नतीजे बढ़िया है। साथ में एसएच किलकर और इंडिया ग्लाइकोल, जहां पर भी नतीजों का इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। इन 10 स्टॉक में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है। ऑप्शंस के ट्रेड एम्फेसिस 2340 के कॉल ऑप्शन खरीदेंगे 95 के टारगेट के लिए। कैश में खरीदारी करना है रेलटेल में। कंपनी को 700 करोड़ का ऑर्डर मिला है, उसके चलते तेजी हो सकती है। फ्यूचर्स में टोरेंट फार्मा में खरीदारी करना है। नतीजे आए जो कि ठीक ठाक है, लेकिन गोल्डमैन ने अपने लक्ष्य बढ़ा दिए हैं। 2025 से बढ़ा के 2225 का किया है। इसके लिए आपको तेजी देखने मिल सकती है। ऑप्शंस में आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का 1400 का कॉल ऑप्शन खरीदना है। जो डेटा आया है जुलाई का, उसमें करीब 21.5% की बढ़ोतरी देखने मिली है। टेक्निकली पीएफसी अच्छा लगता है, खरीदारी कीजिएगा। फंडामेंटली मैक्स हेल्थ में खरीदारी करना है, नतीजे बेहतरीन है। निवेश करना है एफएल इंडिया में। अगले 6 से 8 महीने में 1400 के लेवल देखने मिलेंगे। खबरों के दम पे बीएमएल में खरीदारी कीजिएगा। बैंगलोर मेट्रो से इस कंपनी को करीब 3177 करोड़ का ऑर्डर मिला है, उसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा। माई चॉइस में पीबी फिनटेक, एडीएफ फूड और ग्लैंड फार्मा में करनी है खरीदारी। पीबी फिनटेक, एडीएफ फूड में अच्छे नतीजे आए हैं। ग्लैंड फार्मा नतीजों के साथ साथ जेफरीज ने अपग्रेड किया है। प्राइस टारगेट 1065 से बढ़ा के 1640 का किया है, उसके चलते तेजी हो सकती है। और आज का मेरा बेस्ट पिक है पीएफसी। टेक्निकली अच्छा लग रहा है, लगातार तेजी देखने मिल रही है। साथ ही साथ एक खबर भी है कि 11 अगस्त को बोर्ड की बैठक के नतीजों के साथ साथ बोनस शेयर जारी करने पर विचार करेंगे। इसके चलते आज स्टॉक में हो सकती है तेजी। चलिए, स्टॉक्स की सूची तो पूरी हो चुकी है। हमने आपको बता दिया कि क्या खरीदना है, क्या बेचना है, लेकिन ग्लोबल संकेत ये अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बेहतरीन है। लोकल भी काफ़ी सारे संकेत है, खबरें हैं, रिजल्ट्स है। इन सब का हमारे बाजार पे क्या इम्पैक्ट होगा, कैसे ट्रेड करना है मार्केट को, ये सब जानने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में, जहाँ पे अनिल सर और दीपांशु भंडारी हमारे साथ जुड़ते हैं। फिलहाल दीप जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग दीप। सिर्फ एक ही चीज़ है, बाकी क्यूज तो ठीक है, मेरी और दीप दोनों की टाई रेड है। कोई संकेत दीप? बुल्स को चार्ज करने के लिए टाई रेड हमने पहनी हुई है और अच्छा एक्शन आया ग्लोबली। जैसे आप लोग भी हाईलाइट कर रहे थे अपने ट्रेडर्स साइड में, अच्छा एक्शन ग्लोबल है। हमारे बाजार भी 2 दिनों से अच्छे संभले हुए हैं, तो क्या यहाँ से फिर हम एक नई छलांग लगाने को तैयार है? कल निफ्टी भी इंपॉर्टेंट लेवल्स के करीब बंद हुआ था। देखते हैं, नजर है आज के एक्शन पर, करते हैं शुरुआत शेयर बाजार लाइव की।